Dear friends, good morning. All of you Asian countries viewers and out of Asia country means देखेंगे क्योंकि दोस्तों स्ट्रक्चर का जो ड्राइंग है बहुत ही महत्वपूर्ण ड्राइंग होती है प्लांट में, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना आपका कोई भी गैस प्लांट हो या कोई भी घर को ही ले लीजिए, बिना स्ट्रक्चर का हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमें स्ट्रक्चरल को भी जानना बहुत, पाइपिंग के अलावा स्ट्रक्चरल को जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि इस फील्ड में आते हैं गैस प्लांट में या कहीं जो जिसमें अच्छा इस मैकेनिकल फील्ड में आते हैं, तो आपको यदि अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा आपको बोलेगा तो मान सम्मान चाहिए, तो स्ट्रक्चरल वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान से और लास्ट तक बने रहें वीडियो में फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके लाइफ में ज़रूर सहयोग कर सकती है। स्ट्रक्चरल एंड पाइपिंग फैब्रिकेटर फोरमैन सुपरवाइजर आल्सो। तो लेट्स गो टू सी दिस वीडियो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखा रहा है। अभी इस ड्राइंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एलिवेशन दिया है, यहाँ पे देखिए एलिवेशन दिया है, एलिवेशन दिया है EL प्लस TOS टॉप ऑफ स्टील 63,557 एलिवेशन है इसका। यो जो हमने आपको बताया था नो इस किट के बारे में पिछले वीडियो में आपको हमने इस किट के बारे में बताया है। तो ये है आपका इस किट क्या है, ये 22 किट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 लिखा होगा किधर, ये है 22 किट जो, तो ये हमारा 22 स्किड नंबर है। इसमें हमारा 64 बीम 64 22 और 23 स्किड लगा हुआ था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे। तो ये स्किड है। स्किड क्या होता है, एक आपका टेबल एक तरह से होता है जिसके ऊपर हमारा कॉलम्स खड़ी होती हैं। तो वही इस स्किड 22 के ऊपर ये कॉलम सभी खड़ी हैं। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 17, 7, CL14, CL21, CL31, CL42। इस स्किड के ऊपर यहाँ पे आगे चली गई ये कॉलम, यहाँ तक के स्किड है। स्किड के आगे दूसरी मतलब इसी लाइन में आगे कुछ कॉलम्स जो पड़ी हुई हैं आउट ऑफ स्किड है। इसको हमने दोस्तों इरेक्शन किया है, तो हमें बताने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी मिल रही है कि हम ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ और आपकी लाइफ को ये ग्रो कर सके फ्रेंड्स। तो ये हमारा 22 स्किड के ऊपर कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7। ये किधर है, ये H ग्रिड में है। क्या एलिवेशन अलॉन्ग ग्रिड H ग्रिड में है। ग्रिड आपको दिखाएंगे हम, उस ड्राइंग के ऊपर जाएंगे तो आपको हमने बोला था कि ग्रिड होता है, जिसे ग्रिड H लाइन में ये पूरी लाइन आ रही है H ग्रिड में, और ये जो है ग्रिड 2 में ऐसे आएगी। और ये क्या है दिखा रहा है आपको, एलिवेशन यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ये कॉलम्स खड़ी है अप पोजीशन में। हम लोग इसको फ्रंट से देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉलम हमारा ऐसा दिख रहा है, खड़ा है कॉलम, ये वर्टिकल पोजीशन में कॉलम है। तो उसी को हम लोग आज अच्छी तरह से रीड करेंगे। दोस्तों हमें ड्राइंग जानना ही है। यदि आप फिटर फैब्रिकेटर हैं तो 60-70% ड्राइंग आना चाहिए, तो ही आपको क्लाइंट अच्छा सैलरी दे सकता है और आपको सिलेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्किड का एलिवेशन टॉप ऑफ स्पीड कितना है, 63,557 mm है। बोला तो 63 मीटर 557 mm अप पे टॉप ऑफ स्किड है। मतलब स्किड का जो फ्लांज का टॉप है कितना है, तो 63,557 एलिवेशन मतलब mm में है। तो यहाँ से हम लोग ये कॉलम को उठाया था और इरेक्शन करवाया था।
तो इरेक्शन करवाने के लिए फ्रेंड्स उसमें हम लोग क्या किए, पहले तो इस किट को लेवल करने के लिए हमने सिम प्लेट डाला हुआ था चारों तरफ 20-25 mm का। ये था ज़मीन के ऊपर 63,557 बोले तो ये समुद्र तल से कुछ ऊंचाई होती है, इसका पैमाना होता है। ऐसा नहीं कि ये 63,557 मीटर हाइट पे है ज़मीन से, ये ज़मीन से थोड़ी ही दूरी पे है। तो इसका माप कुछ होता होगा, समुद्र तल से ऊंचाई होगा कुछ, जो कि 63 मीटर 557 mm पे इसका टॉप ऑफ स्टील पे है। हम ये ज़मीन पे ही है, ज़मीन से इतना हाइट पे नहीं है 63 मीटर, क्योंकि हमने इसको इरेक्शन करवाया है, फैब्रिकेशन तो नहीं, या वर्कशॉप में हुए थे। तो इसको हमने इरेक्शन करवाया। पाइपिंग का हमने बहुत से स्कूल बनवाया है इस जॉब के लिए। तो पाइपिंग का भी वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियो है। तो स्ट्रक्चरल का, पाइपिंग का जो भी आप देखना पसंद करेंगे देखें, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब यदि नहीं किए होंगे तो दोस्तों। और हम यूट्यूब में थोड़ा सा पीछे हैं, और आपका सहयोग मिलेगा तो हमारा भी चैनल, आपके दुआ से हमारा चैनल भी आगे ग्रो कर सकेगा। तो प्लीज़ हेल्प करें इस चैनल को ग्रो होने के लिए, और आपकी लाइफ को सुंदर बनाएं दोस्तों। घर को खुशहाल बनाएं, अपने गांव का खुशहाल बनाएं, देश का नाम रोशन करें। क्योंकि दोस्त हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हम अपने लिए काम नहीं करते हैं, हम अपने दुनिया के लिए काम करते हैं। क्योंकि दुनिया जो है, हमारा जो भी गैस प्लांट बनते हैं तो हमारा सहभागिता होती है उसमें। जो हम यदि मान लीजिए हम ये काम नहीं करेंगे, कोई भी करे, हम करें, आप करें, या कोई भी करे, तो इसमें हमारा सहयोग होता है। तो ज़रूर हम देश के लिए या दुनिया के लिए काम करते हैं, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि हम सब काम जानते हैं। तो देख लेते हैं इसका एलिवेशन 63,555 में जब स्किड हम लोग इसको ये किया, इरेक्शन किया, तो इसमें 25 mm का कुछ 20 और 10-5 का लेवल करने के लिए हम लोग सिम प्लेट डाला था, और इसको ये इरेक्शन किया था। बीम 64, बीम 22, बीम 23, मतलब स्किड को। और वही हमारी कॉलम इसकी स्कूट के ऊपर एक खड़ी है, ये देख सकते हैं। स्टैंड इरेक्शन किए हम लोग इसको, ये कॉलम 4, कॉलम 7, कॉलम, ये ब्रेसिंग दिखा रहा है आपको, क्या ये ब्रेसिंग दिया है। एच आपका एच ग्रिड में जितनी लाइन है, जिसे आपका मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 सेकंड। तो दोस्तों एक ग्रिड ही है, आपको दिखा रहे हैं हम। एच में देख सकते हैं आप, एच ग्रिड, एच में कौन कौन सी कॉलम दिखाया था आपको, कॉलम 7, कॉलम 4, कॉलम 14, कॉलम 21, कॉलम 31, कॉलम 42। यहाँ पे देख सकते हैं 42 जो है इस स्किड से बाहर दिखा रहा था, आपको हमने बताया ही कि ये जो यहाँ से स्किड हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किड जो 64 है, ये दिस वन प्लांट रैंक जो हम लोग ऊपर से इसको देख रहे हैं। जब ये इसको इरेक्शन किए थे तो हम लोग इस कॉलम जितनी कॉलम है, पहले इसको तो हमने स्किड को इरेक्शन करवाया, लेवल लेके सिम प्लेट डलवा के। हमारा बेस्ट सुपरवाइज़र फिलिपिनो था, जो बहुत ही अच्छा, थैंक यू फिलिपिनो सुपरवाइज़र। जहाँ कभी यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू इसके लिए। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने इसको स्किड को इरेक्शन करवाने के बाद हम लोगों ने ये क्या किया, कॉलम्स को खड़ा कराए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हमने ये एच ग्रिड में जितनी कॉलम में वो देख रहे थे, एच ग्रिड में 4, 7, 14। तो जब कभी आप इरेक्शन कराने जाएंगे तो ये ग्रिड का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड 1 में 2 कॉलम है, ग्रिड 2 में कितना कॉलम है, 6, 11, 9, 7, 3। इस तरह से ये सब ग्रिड है। तो हम दोस्तों देखते हैं, मेन पेज पे आते हैं। तो दोस्तों हमने ये ग्रिड एच में जो भी कॉलम है इसमें इरेक्शन करके आप देखेंगे कि ये कॉलम जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया है, टॉप ऑफ स्टील एक कुछ स्ट्रक्चरल होगा यहाँ पे, तो इसको शो कर रहा है कि मतलब इतना लेवल पे वो रहेगा स्ट्रक्चर। इसके बाद ये से देख सकते हैं, तो यहाँ पे 170 ये वाला, 170, 2030, 200,
1111.5 के टॉप पे ये आ रहा है कुछ, इसका नाम क्या दिया है, ये बीम आ रहा है, ये बीम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बीम दिखा रहा है। जब इरेक्शन करने जाएंगे तो दोस्तों ये ड्राइंग को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये देखिए 200 का बीम है, ये देखिए 200 का बीम है, 29, 43 ये फैब्रिकेशन करके बनाया जाता है। इसमें बहुत से ये लगे हुए होते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट आगे के लिए ज्वाइंट करने के लिए, जिससे गेजेट प्लेट्स लगे होते हैं जिसमें होल होता है और अगला कॉलम आती है, तो वही इसके ऊपर जाके ये पे डॉट डॉट दिया है ना, तो इसको आप देखेंगे नेक्स्ट ड्राइंग में तो पता चल जाएगा कि इसके आगे क्या है। डॉट डॉट जो है इसमें कुछ होल्स हैं और आगे नेक्स्ट जॉइंट के लिए दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बीम 55 ये सब हमने इरेक्शन करवाया फ्रेंड्स। तो यदि आप ये स्ट्रक्चर की ड्राइंग जानते हैं तो आपको कंपनी बहुत अच्छी सैलरी देगी, क्योंकि दोस्तों हमने 16 इयर्स गल्फ़ में गुजारा है और इंडिया में भी कुछ 6-7 वर्ष निकाला है, जिसमें फर्स्ट में तो 14 इयर्स हमने निकाल दिया सिविल इंजीनियरिंग में। देन हम मैकेनिकल इंजीनियर में आए, तो मैकेनिकल इंजीनियर में। तो दोस्तों आप कुछ भी हो जो करें, कोशिश करें आपको करने जिसमें आपकी चाह है। जो अच्छा नहीं लगता है, जो अच्छा लगता है छोड़ें और काम अपना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप काम कोई नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। भागना नहीं है, डटे रहना है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए ऐसे एकाएक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे हम बीम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं बीम 22 ये कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिखा, डिटेल सी दिखा रहा है। तो डिटेल सी में अभी हम लेंगे डिटेल सी में क्या दिखा रहा है आप देख सकते हैं। ये डिटेल सी है आपका। तो दोस्तों ये जो 22 बीम है उसके ऊपर कॉलम में दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, कॉलम 28, कॉलम नंबर कितना है 28 यहाँ पे खड़ी है, कॉलम नंबर 28 यहाँ पे शो कर रहा है। कॉलम नंबर 28 सी के ऊपर 28 कॉलम नंबर 20। तो ये कॉलम नंबर 28 नेक्स्ट ड्राइव में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम एच ग्रिड में है यहाँ पे आपको दिखा दिया है, और ये कॉलम जो 28 यहाँ पे दिखा रहे हैं दूसरे ड्राइंग में होगी। यहाँ पे 28 जो कॉलम दूसरे ड्राइंग में है और ये 22 बीम के ऊपर खड़ी है। यहाँ 22 पर ही यहाँ पे होल दिखा रहे हैं यहाँ पे। और देखेंगे डिटेल सी में, डिटेल सी क्या है इधर, डिटेल सी यहाँ पे ये देखिए डिटेल सी का प्लेट का ये डिज़ाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सी का प्लेट का डिज़ाइन। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ मिस्टेक से कुछ गलत फैब्रिकेशन होने के कारण थोड़ा समस्याएं आई थी, तो उसको हम लोग सही किया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी गलतियां होती है दोस्तों, इसके लिए आप चिंता ना करें। जब हम कुछ करेंगे तो कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट का, यहाँ पे ये होल का सेंटर टू सेंटर कितना है यहाँ पे देख सकते हैं ना। ये जो होल का है 1 2 3 4, जो 4 होल दिखा रहा है आपको डिटेल सी में। ये फ्रंट से हम जो देखेंगे, क्योंकि ये कॉलम खड़ी है, ये कॉलम खड़ी है तो इसको हम सामने से देख रहे हैं। तो डिटेल सी में आपका डिटेल सी में दिखा रहा है। ये देखिए ये प्लेट का, ये जो डिटेल सी का है होल होगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ से ही सामने से जो देखेंगे तो ये 4 होल दिखाई देगा। दिख नहीं रहा है मीन्स आपको यहाँ पे डिजाइनर ने बता दिया है कि यहाँ होल वाला प्लेट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेट, क्या बोलेंगे, स्किड बोलेंगे, स्कूट तो नीचे का हो गया। अब इसके ऊपर जो आपका कितना मीटर हाइट पे, तो 170 प्लस 230 2030 2030 यानी 170 प्लस 2030 के ऊपर एक क्या, ये तो बीम 43 बीम 21
इंस्टॉल किया गया है, जिसके ऊपर आपका ये हैंड रेल लग रहा है। क्योंकि हम चढ़ेंगे इस पर, जो भी गैस पाइपलाइन आएगी ये सब स्कीड ही में बोल देंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ इसको। तो इरेक्शन किया गया है ये बीम को, और इसके ऊपर सामने भी एक ऐसा वाला बीम फिटअप होगा, जैसे ये मचान बोलेंगे या स्कीड बोलेंगे, वो बनाया गया है। और इसी के ऊपर ये हैंड रेल लगाया गया है ताकि कोई गिरे ना। ये जो फॉर सेफ्टी हैंड रेल, ये देख रहे हैं 10 नंबर, ये कई पार्ट में बना हुआ होता है। क्योंकि हैंड रेल मान लीजिए कोई भी हो, पाइपिंग का स्पूल हो या हैंड रेल हो, तो एक साथ में बनाने पे, एक जॉइंट में बनाने पे वहाँ साइड पे ले जाना या फैब्रिकेशन करना बहुत ही भारी होता है। इसलिए अलग अलग पार्ट में सब होता है। कोई पाइपिंग स्पूल हो, कोई स्ट्रक्चर हो, तो अलग अलग पार्टों में बनाया जाता है और जगह पे ले जाकर इंस्टॉल किया जाता है। तो वही देखिए हैंड रेल लगाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोल्टिंग किया हुआ है, ये जो है ना बोल्टिंग किया हुआ है, ये बोल्टिंग किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हैंडल 10, ये क्या है, एच ग्रिड लाइन में है, एच ग्रिड लाइन में। ग्रिड आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो एच ग्रिड में, और ये एच ग्रिड के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर ग्रिड, यानी सामने से जो आएगा ना, तो 2 नंबर ग्रिड में ये आ रहा है, ये वाली लाइन। तो दोस्तों आप स्ट्रक्चर हो, पाइपिंग हो, कोई भी ड्राइंग आप ज़रूर रीड करते रहें। आपको क्लाइंट पूछ सकता है कि क्या है ये क्या है, तो ये क्या बोलते हैं कि इसको सेक्शन ड्राइंग बोलते हैं। तो सेक्शन ड्राइंग में आप जानेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पे मतलब ये ऐसा है, यहाँ पे फिटअप हुआ है। डिटेल ए में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ डिटेल ए में देख सकते हैं, कॉलम के बारे में बताएगा। ये डिटेल ए कॉलम नंबर 14 है। यहाँ पे कॉलम नंबर 14 के लिए दिखा रहा है डिटेल ए, बीम 22 के ऊपर है, कॉलम 14 के ऊपर शो किया। यहाँ पे देख सकते हैं 22 स्किड के ऊपर कॉलम कितना नंबर खड़ी है, तो 14 या 14 नंबर डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। ये पे देख सकते हैं 14 नंबर कॉलम खड़ी है, और यहाँ पे बीम इसी कॉलम में सब इरेक्शन किए गए हैं बाय नट बोल्टिंग। दोस्तों वीडियो को रीड करें, देखें, समझें, वीडियो को हमारी हल्के में मत लें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और यही वीडियो आपको शायद आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हमने बहुत से टेस्ट दिए हैं दोस्तों। सऊदी, कतर में तो नहीं, सऊदी में हमने बहुत से कंपनियों में, क्योंकि हमारी कंपनी थी सप्लाई कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, सैलरी भी अच्छा हमें दिया है कंपनी को। थैंक यू फॉर गिविंग 14 ईयर्स उस कंपनी में मैंने रहा है, तो उस कंपनी को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमको अच्छा सहयोग किया है। हमें कंपनी से बहुत हमको फ़ायदे मिले हैं, क्योंकि जो भी उनका सैलरी बहुत बेहतरीन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कॉलम नंबर 21 का डिटेल्स देखेंगे। ये देख सकते हैं डिटेल बीम नंबर 22 के ऊपर ही ये कॉलम खड़ी है, ये 14 यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बता रहा है कि यहाँ होल है, प्लेट है। तो डिटेल ए में देखेंगे आप, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, ये प्लेट का नंबर ये आपका दे दिया है, बीम 22 जा रहा है वाला, ये बीम 22 गया, और इसी के ऊपर एक प्लेट लगा हुआ था, इसी में फैब्रिकेशन कर दिया गया था बीम को। ये बीम कौन सा है, ये 4 होल 22 का दिखा रहा है ना, 4 होल 22 किधर से, 1 2 फ्रंट से दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है। बीम में दिखा रहा है, ये क्या है, बीम में 4 होल दिखा रहा है फ्रेंड्स। 22 में 4 होल यहाँ पे दिखा रहा है, और ये बगल में 4 होल, इस वाले में 4 होल, यानी 8 होल का ये प्लेट फैब्रिकेट था, इसी स्किड में ही फैब्रिकेट था। तो आप देख सकते हैं कैसा है। और यही कॉलम नंबर 14 में, जो आप कॉलम नंबर 14 जो देख रहे हैं यहाँ पे, कॉलम नंबर 14 है ना, हाँ इसका ये वाला है। तो कॉलम नंबर 14 जो है इसका दिखा दिया है कि 90 और टोटल इसका लेंथ कितना होगा वो हिसाब से
ये बनाया प्लेट का, यानी 9 का 9 9 दूनी 18। मतलब जो ये प्लेट लगा हुआ है, ये आपको जब कभी आप फैब्रिकेशन करेंगे कॉलम का बॉटम अप प्लेट, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से होल का चौड़ाई किधर मिल रहा है, 9 दूनी 18 7 22 220, 9 दूनी 18 और 7, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 90 और 90, 18 और 70 22। तो ये प्लेट का जो ये सामने वाला जब फैब्रिकेशन करेंगे और कॉलम इस पे खड़ा करेंगे तो इसके फ्लंज की तरफ होगा, यहाँ फ्लंज की तरफ होगा। ये फ्लंज है आपका, ये वेब में है फ्रेंड्स, ये वेब में है, ये वेब में है और ये फ्लांज इस साइड है। तो दोस्तों जब कभी आपको नहीं समझ आता है क्लियर, तो आप अपने फोरमैन सुपरवाइजर क्यूसी किसी से आप मशवरे कर सकते हैं। क्यूसी तो नहीं, आपको फोरमैन सुपरवाइजर एडवाइस करेगा। आप गलत काम ना करें, उसको ढंग से देखें, रीड करें, फिर आप फैब्रिकेशन करें, इरेक्शन करें। मान लीजिए कॉलम आपको खड़ा करना है तो आपने देखा नहीं इस किट का ड्राइंग, और अभी आपको ले जाकर इरेक्शन करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए ड्राइंग को अच्छी तरह रीड करना है, फिर आपको इरेक्शन करवाना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्त, और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो से उनको कुछ लाभ मिल सके दोस्तों, और हमें भी कुछ हमारा टारगेट पूरा हो सके दोस्तों। तो थैंक यू, गुड बाय डियर फ्रेंड्स, गुड